बम गिराया, बंकर उड़ गया, लेकिन उसी वक्त एंटी एयरक्राफ्ट गन से निकला एक टुकड़ा उनके कॉकपिट के शीशे से घुसा और उनके बाएं कंधे में जा धंसा। दर्द इतना तेज था कि आंखें धुंधला गईं, लेकिन चौहान ने हाथ नहीं हटाया। उन्होंने जेट को वापस मोड़ने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने साथ नहीं दिया। इजेक्ट। चौहान एक नहर के पास गिरे, कंधे में चोट थी, चलना मुश्किल था। पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें आधे घंटे में ढूंढ निकाला। उन्हें जब अस्पताल ले गए तो पाकिस्तानी डॉक्टर को आदेश था, चोट का इलाज करो, लेकिन इतना ही करो कि मर न जाए, इससे ज्यादा नहीं। चौहान का कंधा ठीक से नहीं जुड़ा। महीनों तक दर्द रहा, लेकिन चौहान ने एक आंसू नहीं बहाया, एक आह नहीं निकाली। धीरे धीरे तीनों एक जगह पहुंचे, लायलपुर का पीओडब्ल्यू कैंप। यह कोई आम जेल नहीं थी, यह जेल खास तौर पर पीओडब्ल्यू यानी प्रिजनर ऑफ वॉर के लिए बनी थी। यहाँ की दीवारें 20 इंच मोटी थीं। हर सेल में एक बल्ब था जो 24 घंटे जलता रहता था, ताकि कैदी अंधेरे में कुछ कर न पाएं। हर 2 घंटे पर गार्ड्स राउंड लेते थे। बाहर की तरफ एक और दीवार थी, 15 फीट ऊंची, और उस दीवार पर करंट वाले तार। कुल मिलाकर यह एक ऐसी जगह थी जहां से भागना नामुमकिन था। लेकिन जब 25 दिसंबर 1971 को खबर आई कि पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है और भारत जंग जीत गया है, तो सभी कैदियों की आंखों में चमक आ गई। अब तो जल्दी घर जाएंगे। लेकिन दिन बीतते गए, हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए, कोई नहीं आया। राजनीति के पेच में उनकी रिहाई अटकी पड़ी थी। एक रात अर्जुन सिंह भाटिया ने धीरे से कहा, यार, अगर हम खुद नहीं निकले तो शायद सालों लग जाएंगे। राणे ने पूछा, क्या मतलब? भाटिया ने एक लंबी सांस ली और कहा, मतलब साफ है, हम भागेंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। चौहान ने खिड़की से बाहर देखा, गार्ड का साया दिख रहा था। फिर उन्होंने भाटिया की तरफ देखा और धीरे से कहा, बताओ, क्या सोचा है? उस रात वो तीनों सुबह तक बात करते रहे, और सुबह तक एक बात तय हो गई थी, यह तीनों भागेंगे या मरेंगे, बीच का कोई रास्ता नहीं। सबसे पहली जरूरत थी जानकारी, जेल का नक्शा, बाहर के रास्ते, बॉर्डर कहां है, अफगानिस्तान कितनी दूर है। इसके लिए उन्हें जेल के कमांडर मेजर इकराम उल्लाह का भरोसा जीतना था। मेजर इकराम उल्लाह पढ़ा लिखा आदमी था, उसे इतिहास और भूगोल का बहुत शौक था। भाटिया ने यह कमजोरी पकड़ी। वो रोज उससे बातें करने लगे, मुगल इतिहास पर, भारत पाक के बंटवारे पर, सिंधु सभ्यता पर। धीरे धीरे मेजर को लगा कि यह पायलट बहुत शरीफ और पढ़ा लिखा है, यह कभी भागने की कोशिश नहीं करेगा। इसी भरोसे का फायदा उठाकर एक दिन भाटिया ने कहा, मेजर साहब, क्या हमें